बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस। ये भी बोन की डिजीज़ होती है, जो हमने पहले जो डिस्कस की थी ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, वो भी बोन की डिजीज़ थी। सही है। तो आज हम ओस्टियोआर्थराइटिस डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसके सिम्टम्स करेंगे, इसमें डायग्नोसिस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है जैसे कि ट्रीटमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गई, वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियो मीन्स बोन और आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो ना ओस्टियोआर्थराइटिस ये डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कार्टिलेज है ना, जो दो बोन के बीच में होता है, वो उसका वो ब्रेक हो जाता है, उसके वियर और टियर हो जाता है। वो उसमें क्या होता है, हमारे कार्टिलेज का काम क्या होता है बेसिकली, जो हमारे ये मतलब ये दो जॉइंट्स हैं ना, दो जो ये बोन्स है, उसके बीच में ना ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या होता है कि ये मूवमेंट को सपोर्ट करता है हमारी की, और जो दो ये बोन्स है ना, जो जॉइंट्स है, इसके बीच में ना फ्रिक्शन नहीं होने देता, मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करते आपस में, मतलब फ्रिक्शन नहीं होने देता। सही है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और मूवमेंट को सपोर्ट करता है। कार्टिलेज का ये क्या होता है, कार्टिलेज का मतलब ये किस वजह से होता है, कोई भी जैसे कि कोई एज रिलेटेड हो गया, एज की वजह से होता है, वियर एंड टियर वियर हो जाता है कार्टिलेज का। एज होता है, ओबेसिटी कोई भी होती है, जो कोई भी ओबीज पर्सन होता है, इसमें क्या होता है, कोई सारा वजन हमारे घुटनों पे पड़ता है, तो उस वजह से उसका कार्टिलेज का क्या होता है कि वो होता है, वियर एंड टियर हो जाता है। और आगे हम डिस्कस करेंगे वो जो प्राइमरी होता है वो सेकेंडरी होता है। तो इसमें अगर आ जाए हम एज देखें तो जेंडर के हिसाब से, तो जेंडर में कॉमन जो होता है ना, जो मोस्ट कॉमन होता है वो है फीमेल्स में होता है, मेल्स में इतना मतलब कॉमन नहीं होता। सही है। और इसमें अगर सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट जो आएगा आपके उसमें क्लिनिक पे, तो किस सिम्टम्स के साथ आएगा, तो वो कंप्लेन करेगा कि हमें ना, जब मैं उठता हूँ तो मुझे ना मतलब जकड़ाहट जैसे होती है, वो मतलब महसूस होती है। मैं मतलब मॉर्निंग के टाइम मुझे बहुत स्टिफनेस होती है, वो कंप्लेन करेगा ऐसे मॉर्निंग के टाइम। जैसे कि दिन होता जाता है तो वो सही होती जाती है, ये कंप्लेन करेगा। और पेन करेगा, पेन की कंप्लेन करेगा, स्वेलिंग उस पर होगी, और जो ना रेडनेस भी उस पर होगी। सही है। ये कंप्लेन करेगा पेशेंट के मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जेंडर हो गया, एज हो गया, सही, ओबेसिटी हो गई। और इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हम आ जाते हैं कि एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में जो है ना, एक्सरे में जो हमें क्या दिखाई देता है कि जो जॉइंट जो है ना, जॉइंट स्पेस जो होता है ना, दोनों बोन्स के बीच में वो रिड्यूस हुआ होता है, और ऑस्टियोफाइट्स बने हुए होते हैं उसमें। एक्सरे में ये हमें दिखाई देता है। जो ना ओस्टियोआर्थराइटिस एक्सरे में तो हमें ये जो जॉइंट का स्पेस है या बोन, वो तो दिखाई देता है, मगर कार्टिलेज है ना, जो हमें 100% देखना होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हम क्या करवाते हैं कि हम एमआरआई करवाते हैं उसमें एमआरआई करवाते हैं। अगर आपको 100% जाना है कि मतलब कार्टिलेज के बारे में कितना है, तो हम क्या करते हैं, एमआरआई करवाते हैं, क्योंकि उससे तो मतलब एक्सरे तो हमें दे देता है, जो स्पेस होता है वो हमें पता चल जाता है इतना, मतलब जो कार्टिलेज के मुतालिक जो हम करवाते हैं, जो उसके लिए क्या करवाते हैं कि एमआरआई करते हैं। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं ना, एमआरआई वो नहीं करवाते, एक्सरे में ही पता चल जाता है। सही है। जो इसकी क्लासिफिकेशन होती है, वो जो आर्थराइटिस प्राइमरी जो इडियोपैथिक होती है, वो एज रिलेटेड होती है, या जेनेटिक काज होता है, या ओबेसिटी, या जेंडर। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी में ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या कुछ भी ये हाइपोपैराथायराइडिज्म हो गया, इसकी वजह से सेकेंडरी काज होता है। से अगर हम इसकी बात करें उसकी कार्टिलेज की फंक्शन की, कार्टिलेज का क्या फंक्शन होता है, कार्टिलेज क्या करता है कि ये ना शॉक एब्जॉर्ब करता है, जो भी शॉक होता है, और मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है। ये एज अ लुब्रिकेशन काम करता है। सही है। दोनों बोन को ना मतलब लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब हम आगे ट्रीटमेंट की बात करें तो हम एंसिड्स लेते हैं, और हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन जो होते हैं ना, वो देते हैं। अब हमारे बोन्स में मतलब वो लुब्रिकेशन तो रही नहीं, तो हम जो आर्टिफिशियल जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम ये इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दोनों बोन के बीच में लुब्रिकेशन हो। सही। तो हम ये ग्लूकोज अमाइन एसिड, ये ग्लूकोज अमाइन ये देते हैं। और जो है ना, हम उसको क्या कहते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, न्यूट्रिशन सही लें, या कुछ भी और हो गया उसको। और फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता
होता है वो भी हम करवाते हैं, और लेज़र थेरापी भी करवाते हैं, फिज़ियोथेरापी जो डॉक्टर होते हैं वो करवाते हैं, और जो एक्सरसाइज होती हैं वो भी उनको मतलब करवाई जाती हैं उसमें, और पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि मतलब अपना वेट लॉस करें, मतलब इतना वेट लॉस करें, और जो खाना पीना वो अच्छा अपना रखें। और जो अब जब सारा ये जो मतलब ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, अगर काम नहीं करता, तो आखिर में हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाते हैं। सही है, हम उन तो ठीक हो जाते हैं, अगर ठीक नहीं होता तो लास्ट जो ऑप्शन होता है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाते हैं इसमें। सही, तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस था, हमने जो वो टॉपिक ये इसके हमने डिस्कस कर लिए, सिम्टम्स हम कर लिए, रिस्क फैक्टर्स कर लिए, और डायग्नोसिस भी कर ली कि इसमें एक्सरे करवाते हैं, उसमें एक्सरे में हम फाइंडिंग्स आ जाती हैं। जो जॉइंट का स्पेस है वो रिड्यूस होता है, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, बोन सिस्ट होते हैं, उसमें हमें ना मतलब दिखाई दे जाते हैं, मतलब इतनी वो मतलब मुश्किल का काम नहीं होता। मतलब जैसे कहते हैं कि कोई भी मतलब नहीं मिल रहा, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, ये मतलब वो हो जाता है। इसमें प्राइमरी हमने उसकी क्या की ओए की क्लासिफिकेशन की, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। सही, तो ये आज का हमारा टॉपिक था ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। वो जो बोन की डिजीज़ है, हमने ऑस्टियोमलेशिया किया था, ऑस्टियोपोरोसिस किया था, ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी जैसे कि वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस करेंगे, और उसके बाद हम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों में मतलब वो डिफरेंस देखेंगे, दोनों में क्या है, और ऑस्टियोमाइलिटिस भी करेंगे, वो तो इन्फेक्शन होता है खैर, और भी ये सब करेंगे। सही, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम डिस्कस करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बाद जो है ना हम करेंगे दोनों में डिफरेंस करेंगे। सही है, तो स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।